हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये चैप्टर जो होते हैं परीक्षा में, इसे 3 या 4 क्वेश्चन को भी परीक्षा, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी परीक्षा जो हो, इस प्रकार की परीक्षा हो, उसमें जरूर 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इसका प्रैक्टिस सेक्शन। इसका आज पहला पार्ट है। इसके आगे भी हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते रहेंगे जब तक हमारे पास सारे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाते, जितने भी परीक्षा में आज तक रेलवे एनटीपीसी एसएससी में पूछा गया है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े परीक्षा में। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले जानते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन यानी कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन किस प्रकार सोचकर हमें बनाया जाता है। जैसे देखिए, आपको ये ध्यान रख, जो कथन में कहा गया है वो ही 100% सत्य है। यानी अगर कहा गया कथन में कि पृथ्वी पृथ्वी वर्गाकार है, यानी पृथ्वी वर्गाकार है, तो पृथ्वी वर्गाकार ही है, पृथ्वी गोल नहीं है। ये आपके दिमाग से बाहर होना चाहिए कि पृथ्वी गोल। जो कथन में कहा गया है वही ही परम सत्य है, वही ही आखिरी सत्य है, यही मानकर हमें चलना है। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। उसके बाद ये देखना है कि उस कथन में जो कहा गया है, उस कथन में जो कहा गया है, उस कथन के अनुसार हमारा जो निष्कर्ष दिया गया है उससे वे मेल खाता है या नहीं, या उससे रिलेटेड करता है या नहीं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। मनी ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। सूप क्या है? स्वादिष्ट है। तो निष्कर्ष में क्या दिया गया देखिए, मनी की माँ ने सूप बनाया था। इसमें थोड़े कहा गया हमें कि मनी की माँ ने सूप बनाया है, तो पहला गलत हो जाएगा। मनी को सूप पसंद आया, मनी को सूप पसंद आया तो तभी तो मनी ने कहा कि सूप स्वादिष्ट है। यानी क्या होगा, केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन, बॉक्स में आभूषण है, बॉक्स में सोना है। तो बॉक्स में आभूषण है एक बॉक्स में, अब बॉक्स में सोना भी है। बॉक्स में हीरो का हार और अंगूठी है। बॉक्स में हीरो का हार हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बॉक्स में अंगूठी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बॉक्स में अंगूठी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बॉक्स में हीरो का हार हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि बॉक्स में हीरो का हार है और अंगूठी है जो हीरो का हार ही है। ये कभी नहीं कह सकते हैं। बॉक्स में कहीं कहा नहीं गया कि हीरो का हार यहाँ पे कहीं नहीं कहा गया, या अंगूठी है कहीं नहीं कहा। अगर सत्य मानते हैं एक को, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरे को सत्य मानते हैं, तीसरा पहला गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, संभवतः सही या गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। सही बात है, या उसके अनुसार हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। निष्कर्ष में क्या है देखिए, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। बिल्कुल अच्छी सही बात है। जो वस्तुएं बाहर से अच्छी नहीं, वही तो कहा गया है, जो हर चमकता हुआ वस्तु सोना नहीं हो सकता। वो कुछ भी हो सकता है, या वहाँ पे जहर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो चमकती है। तो वही कहा गया, जो बाहर से अच्छा दिखाई दे वो शायद अंदर से अच्छे नहीं होते। शायद लगा दिया यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति को बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। किसी के बनावट से हम उसके अंदर का क्वालिटी या उसके अंदर की प्रकृति को हम नहीं जान सकते कि उनका करेक्टर क्या है, जो भी है उनका करेक्टरिस्टिक्स क्या है उस वस्तु का। ये भी सही कहा गया है, दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष वो 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन, नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। नैना एक है जो सुनीता को देखती है दूर से या नज़दीक से देखती है, उसको कहती है कि उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। तो निष्कर्ष में क्या दिया गया देखते हैं। सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है। ये तो कहीं भी नहीं कहा गया कि सुनीता नैना से अधिक सुंदर है, ये तो बिल्कुल गलत है। सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित है। सुनीता के पहनावे से नैना, ये भी कैसे हो सकता है? सुनीता के पहनावे की शैली से, यहाँ पे देखिए, नैना सुनीता से कहती है उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। तो उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है, उसकी या शारीरिक बनावट की प्रशंसा की होगी, या उसकी पहनावे की प्रशंसा की होगी, या फिर किसी प्रकार उसकी प्रशंसा की होगी, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित है। ये भी गलत है, यानी न तो 1 या न तो 2। बस हमें कथन को ध्यान में रखना है, कथन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक अध्ययन में ये देखा गया है कि सप्ताह के 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं। निष्कर्ष में क्या कहा गया है, एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दुरुस्ती महत्वपूर्ण है। एक सही जीवन के लिए शारीरिक दुरुस्ती बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो सही बात है। इसमें कहा भी गया है कि व्यायाम करने से शरीर को बीमारियों से कम प्रभावित होता है, तो पहला सही हो जाएगा।
सप्ताह में 6 दिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्याएं, ये कहाँ पे कहा गया कि सप्ताह में आप 6 दिन कीजिएगा तो आप बीमार पड़ जाइएगा? ये कहीं नहीं कहा गया कि आप सप्ताह में अगर 6 दिन, 5 दिन से ज़्यादा या 6 दिन कीजिएगा तो आप बीमार पड़ जाएगा। ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल वन निष्कर्ष पालन करता है। अगला क्वेश्चन, ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। ये तो सही बात है कि ड्राइविंग करते समय हमें सतर्क रहना चाहिए। तो क्या कहा होगा इसमें? आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं, ये कौन सी बात हुई कि आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं? ये गलत हो गई। हमें सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, ये सही बात है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया हमें सतर्क रहना है। अगर सतर्क नहीं रहिएगा तो आपकी दुर्घटनाएं हो जाएगी, आपकी मौत हो जाएगी। तो हमें सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, यानी ऑप्शन 2 जो है केवल सही है, ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल निष्कर्ष 2 को अनुसरण करता है। एक छोटे बच्चे ने कहा, सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा पसंदीदा है। एक छोटा बच्चा है, उसको कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू जो है उसे ज़्यादा पसंद है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? उसे अन्य कोई मिठाई पसंद ही नहीं है। उसे अन्य कोई मिठाई पसंद ही नहीं है। ये कौन सी बात हुई कि उसे मिठाई पसंद ही नहीं है और कोई लड्डू के अलावा? वो कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू ज़्यादा पसंद है, मतलब और वो मिठाई खाता है, तभी तो अनुमान लगाया कि लड्डू मेरा पसंदीदा है, लड्डू मुझे अच्छा लगता है। तो अन्य कोई मिठाई उसे पसंद ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। ये कौन सी बात है? अगर उनके लिए उपलब्ध एकमात्र लड्डू होती तो पहचानते कैसे कि मुझे सिर्फ लड्डू ही अच्छा लगता है? ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी ना तो एक होगा ना तो दो होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप पूरे क्वेश्चन को, कथन को ध्यान से पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। रामू ने शामू से कहा, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता? गाड़ी यहाँ मत खड़ा करो। मतलब रामू ने शामू से कहा कि क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता? गाड़ी यहाँ मत खड़ा कीजिए। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष में क्या दिया हुआ? रामू को नो पार्किंग का चिन्ह का मतलब पता है। रामू को नो पार्किंग के चिन्ह का मतलब पता है। ये तो सही बात है, अगर रामू को पता नहीं होता नो पार्किंग का चिन्ह तो वो शामू को बोलता ही नहीं। तो ये ऑप्शन एक जो होगा निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। सामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है। सामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए तो यहाँ पे नो पार्किंग में भी ये गाड़ी लगा रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों तर्क संगत है, ऑप्शन बी। एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा, आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर हैं, यह मेरी नींद में बाधा डाल रहा है। तो निष्कर्ष क्या है? मच्छर के कारण किराएदार परेशान है। मच्छर के कारण किराएदार परेशान है, ये तो सही है। अगर मच्छर से परेशान वो नहीं होते तो यहाँ पे लिखा हो नहीं होता कि बहुत सारे मच्छर है, उन मेरी नींद को खराब कर रहा है, यानी बाधा डाल रहा है। ये सही हो गया। आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते। आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते। आमतौर पर कोई इमारतों में मच्छर नहीं होते, ये कौन सी बात हुई कि मच्छर नहीं होते? ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही सिर्फ पालन करेगा। ऑप्शन नंबर डी ही सिर्फ पालन, क्योंकि इसमें कहीं कहा नहीं गया कि आज के ऊंचे भवन में बहुत सारे मच्छर हैं, यह मेरी नींद में बाधा डाल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ऑप्शन नंबर डी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है कि आजकल, यहाँ कहा गया आजकल ऊंचे भवनों में, मतलब इससे पहले वहाँ पे मच्छर नहीं थे, यानी ऊंचे भवनों में इससे पहले यहाँ मच्छर नहीं थे। तो कहा जा रहा है आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं था, तो ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आजकल को हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा गलत क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कहा गया? आजकल, यानी इससे पहले वहाँ पे मच्छर नहीं थे, तो हमारा दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे हम मिटा देते हैं आपके कन्फ्यूजन के लिए। अगला क्वेश्चन, सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है। ये बिल्कुल सही बात है, कथन में दिया गया है। निष्कर्ष में क्या है? सुबह व्यायाम करने से शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, जो कि शरीर के द्रव्यमान में निर्माण में सहायक होते हैं, ये निष्कर्ष कहा गया है। सुबह व्यायाम करने से शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, सही बात है, जो कि शरीर के द्रव्यमान में निर्माण में सहायक होता है, ये सही हो जाएगा। क्योंकि सुबह व्यायाम करना अच्छा होता है तो हमारे शरीर के लिए द्रव्यमान निर्माण कर सकता है वो। उपलब्ध खाली समय का व्यायाम के लिए चयन करना बुद्धिमानी होती है। कहाँ पे बुद्धिमानी है? खाली समय में व्यायाम कीजिए तो आपकी बुद्धिमानी बढ़ जाएगी, या आप बुद्धिमान है, कुछ भी, ये गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 1 पालन करेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला देखते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ने कहा,
कि अगले महीने से गर्भवती महिलाओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की माताओं को कार्य करने के समय में सहूलियत दी जाएगी। यानी सीईओ ने कहा कि जिनकी जो भी महिलाएं गर्भवती है और उनके बच्चे या 5 साल से कम हैं उनको काम करने के समय में कुछ छूट दी जाएगी, यानी सहूलियत दी जाएगी। निष्कर्ष में क्या है? निष्कर्ष में क्या है? युवा माताओं को शुरुआती सालों में अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत है। ये बिल्कुल सही है। अब यही कहा गया यहाँ पे, तभी तो वहाँ के सीईओ ने कहा कि महिलाओं को कुछ छूट दिया जाएगा। कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों के दायित्वों और काम के दबाव का परवाह करती है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दोनों निष्कर्ष का पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन स्थल को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। निष्कर्ष: आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं। आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि आतंकवादी क्या करते हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में ही वहाँ पे एक्सप्लोजन लगाते हैं ताकि अधिक से अधिक विनाश हो। तो ये सही हो जाएगा। आतंकवादी कृत्यों को नहीं रोका जा सकता। ये किसने कहा कि आतंकवादी कृत्यों को नहीं रोका जा सकता? ये जरूर रोका जा सकता है अगर सरकार चाहे तो। ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन सिर्फ निष्कर्ष 1 ही पालन करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन। खिलाड़ियों से बात करते हुए कोच ने कहा, क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिभा की विपुलता है, यानी बहुत अधिक प्रतिभा वहाँ पे है। तो निष्कर्ष क्या निकाला गया? कोच खिलाड़ियों की क्षमता को परखने में सक्षम है, तभी तो वो कोच है। अगर परखने में सक्षम नहीं होता तो ये बात कहता है नहीं, यानी ये सही है। कोच अपनी टीम की प्रतिभा को स्वीकार कर रहा है। कोच क्या कर रहा है? अपनी प्रतिभा को स्वीकार कर रहा है, तभी तो यश ने ये बात बोला कि उस श्रेणी की प्रतिभा का विपुलता ज़्यादा है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। फिल्म के प्रमोशन के दौरान निर्माता टीम मीडिया के सामने फिल्म के मुख्य बिंदुओं को पेश करती है। इसने कहा कि जो फिल्म निर्माता होते हैं मीडिया के सामने अपने फिल्म के मुख्य बिंदुओं को पेश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। निर्माता टीम फिल्म के बारे में मीडिया को क्या बताना चाहिए इसके लिए उत्सुक हैं, इसलिए वे सही प्रचार करते हैं। इसलिए क्या करते हैं? वो सही प्रचार करते हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रचार करते हैं मीडिया के सामने, मुख्य बात रखते हैं। हमने भी देखा है, वहाँ भी कहा गया है, कथन में भी कहा गया है। निर्माता टीम उम्मीद करती है कि फिल्म सफल हो, इसलिए तो फिल्म बनाते हैं निर्माता कि हमारा फिल्म सफल हो जाए। तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कहा गया है कि प्रचार इसलिए करते हैं कि हमारा फिल्म सफल, यानी एडवर्टाइजमेंट का जो भी कथन है वो दोनों सही हो जाएगा। इसलिए कहा गया है एडवर्टाइजमेंट का जो भी कथन आए वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ भी दिया भी गया, आप पढ़ सकते हैं कि टीम मीडिया के सामने मुख्य बिंदुएं पेश करती है। निर्माता जो होते हैं, निर्माता इसलिए प्रचार करते हैं कि उनका फिल्म सफल हो जाए, और मुख्य बिंदुओं को इसलिए रखते हैं क्योंकि वो मीडिया को इसलिए बताते हैं कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये हमारी जानकारी पहुंचे कि हम एक फिल्म बना रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी दोनों अनुसरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन एक गैस है, इस चैम्बर में गैस है। नाइट्रोजन एक गैस है, इस चैम्बर में गैस है। निष्कर्ष क्या है? इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। एक कहाँ से है? नाइट्रोजन एक गैस है, ये कहा गया है पहले। नाइट्रोजन एक गैस है, इस चैम्बर में गैस है। तो चैम्बर में कौन सा गैस हमें पता ही नहीं है। यहाँ कहा गया चैम्बर में नाइट्रोजन है। तो ये तो अगर मान के चलें कि नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस उस चैम्बर में है, तो नाइट्रोजन एक गैस है, तो क्या चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है मान कर चलें तो अगर नहीं भी मान सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस क्यों होगा, या तो ये गलत होगा या तो सही होगा। क्योंकि अगर मानते हैं कि नाइट्रोजन एक गैस है, नाइट्रोजन चैम्बर में नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है, परंतु यहाँ कहा ही नहीं गया है कि नाइट्रोजन में सिर्फ चैम्बर ही गैस है, यानी क्या हो जाएगा? चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। निष्कर्ष गलत है और सही भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। निष्कर्ष क्या है? कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, तभी तो उसे स्वर्ग कहा गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग होते हैं, कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग होते हैं। ये कहाँ कहा गया है कि कश्मीर लोग अच्छे होते हैं? एक किसने कहा कि कश्मीरी लोग अच्छे होते हैं? कभी नहीं, ये कहा ही नहीं गया है, सिर्फ कहा गया कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। तो कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, इसलिए वहाँ पृथ्वी को स्वर्ग यहाँ पे माना गया है कथन में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सिर्फ स्टेटमेंट या सिर्फ निष्कर्ष जो होगा एक सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वहाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, इसलिए पृथ्वी का स्वर्ग उसे कहा गया है कथन में, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन,
परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन और लंबा था। निष्कर्ष, छात्रों को परिणामों की में कम अंक की उम्मीद है। छात्रों को परिणामों यानी उनके जो रिजल्ट आएंगे उसमें कम अंक उनके आ सकते हैं, एक निष्कर्ष में कहा गया है। निष्कर्ष में इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि परीक्षा पत्र कठिन थे। अगर परीक्षा पत्र कठिन थे तो संभवतः बच्चों का कम नंबर या कम अंक आ सकते हैं। तो ऑप्शन ए निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न पत्र में बहुत से पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न थे। ये कहाँ कहा गया है कि ये बच्चों ने कहा ही नहीं कि हमारा प्रश्न जो था पाठ्यक्रम से बाहर थे, उसने ये कहा कि कठिन और लंबा था जिसके कारण उनके कम उम्मीद नंबर आएंगे, जो निष्कर्ष 1 में दिया गया है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिर्फ निष्कर्ष 1 का पालन करता है। अगला क्वेश्चन, नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालयों को चौपट कर दिया है। तो निष्कर्ष क्या है, सरकार को कुलपति की नियुक्ति करते समय शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता पर विचार करना चाहिए। ये तो सही बात है, उनके विशेषज्ञता पर विचार करना चाहिए, ये सही बात है, ना कि किसी को नौकरशाहों को कुलपति बना देना चाहिए। कुलपति को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों से अवगत होना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है जो हमारे स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। यानी ये चौपट कर दिया तो सरकार को क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये दिया गया है। तो दोनों अनुसरण करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहा गया, देखिए, नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विद्यालयों को चौपट कर दिया है। तो विद्यालय को ये चौपट तो कर दिया है, तो सरकार क्या करना चाहिए, सरकार को कुलपति की नियुक्ति करते समय शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता पर विचार करना चाहिए। ये सही बात है, ये सही हो जाएगा। कुलपति को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों से अवगत होना चाहिए, ये भी सही है। तो दोनों निष्कर्ष हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, कुछ राज्यों के कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नकल की जा रही है जो उस शिक्षा में छात्रों की खराब गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ कहा गया कथन में कि कुछ कॉलेज में नकल की जा रही है जहाँ से उनकी क्वालिटी जो है खराब हो रही है। निष्कर्ष क्या है, सरकार को उन कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए जो बड़े पैमाने पर नकल में शामिल हैं। नकल में शामिल है तो जरूर कार्रवाई करना चाहिए, ये तो सरकार का दायित्व है। और वहाँ भी कहा गया है कॉलेज में बड़े पैमाने पर नकल करने की प्रक्रिया को सतर्कता दल से वहाँ एक कमेटी बनानी चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। इसलिए दोनों पालन करेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है। तो क्या कहा गया निष्कर्ष में, हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उनको पसंद हो। ये गलत बात है, क्योंकि जंक फूड देना चाहिए तो अच्छा विकल्प यहाँ कथन में दिया गया है, परंतु जो पसंद हो वही देना चाहिए ये कहीं नहीं कहा गया, ये गलत हो जाएगा। नहीं, जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती है। साथ ही बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत के लिए भी ये आवश्यक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो क्या करेगा, न तो तर्क 1 करता है पालन, न तर्क 2 करता है पालन। अगला क्वेश्चन, सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मैत्रीपूर्ण है। कहा गया कि सभी जीवों में पेंगुइन जो है सबसे मैत्रीपूर्ण है, अन्य कोई जीव मैत्रीपूर्ण ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पेंगुइन सबसे मैत्रीपूर्ण है तो और कोई मैत्रीपूर्ण है ही नहीं। यहाँ पे लिखता कि पेंगुइन केवल और केवल पेंगुइन ही सबसे मैत्रीपूर्ण है, तो ये सही हो जाता। तो अन्य कोई जीव मैत्रीपूर्ण नहीं है, ये तो गलत बात है, ये तो क्या है, गलत बात है। पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। ये कहाँ पे कहा गया कि पेंगुइन को सभी लोग पसंद करते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, न तो 1 न ही 2 पालन करता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, श्याम ने कौशिक से कहा कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रोन्नत किया जाना चाहिए। श्याम ने कौशिक से कहा कि कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रोन्नत किया जाना चाहिए। यानी तो निष्कर्ष क्या है, कल्याण को छोड़कर किसी भी अन्य अच्छा प्रदर्शन ही नहीं किया। ये तो गलत बात हो गया कि कल्याण ने प्रदर्शन किया तो प्रोन्नत किया जाना चाहिए, परंतु ये नहीं कहा गया कि कल्याण को छोड़कर किसी ने प्रदर्शन ही नहीं किया। ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। प्रदर्शन से प्रोन्नति मिलती है, जब तक आप प्रदर्शन अपने चीज़ का नहीं कीजिए, अपने टैलेंट का प्रदर्शन नहीं कीजिएगा, आपको किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या हैं। तो प्रदर्शन से प्रोन्नति मिलती है, ये सही बात है। तो ऑप्शन केवल 2 निष्कर्ष पालन करता है, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट,
नीतू 3 समान आकार के थैलों के साथ बाजार जाती है। तीनों थैले मिलकर कुल कितना वजन उठा सकते हैं आपको बताना है। तो प्रत्येक थैले का आधा किलोग्राम है। प्रत्येक थैले का आधा 1 किलोग्राम होता है, यानी प्रत्येक थैले का जो वजन है उसका आधा 1 किलोग्राम होता है। तो पूरा क्या होगा, पूरा 2 किलोग्राम होगा। तो 3 बैग का 6 किलोग्राम हो जाएगा। ये तो निष्कर्ष सही है। पहले और दूसरा थैल हरा है जबकि तीसरा काला, उससे क्या फर्क पड़ता है कि बैग हरा है, काला है, या पीला है, नीला है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे सिर्फ वजन उठाने से मतलब है, जो कि ऑप्शन नंबर ए से हम, अगर आधा है तो 1 किलो है, तो पूरा है तो 2 किलो, या 6 किलो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही पर्याप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर के ढोल सुहावन, इसका मतलब क्या है? मनुष्य जीवन में कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। ये सही बात है, क्योंकि अपने जीवन से किसी को संतुष्टि नहीं है, दूसरे को देखकर ही लगता है वाह कितना अच्छा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। मनुष्य अपनी खामियों को ही अधिक संजीदगी से देखते हैं और इस संभावना पर विचार नहीं करते कि उनके पास श्रेष्ठ पक्ष हो सकता है। एक कहा गया, मनुष्य अपनी खामियों को ही अधिक संजीदगी से देखते हैं और इस संभावना पर विचार ही नहीं करते कि उनके पास श्रेष्ठ पक्ष हो सकता है। इसको हम होमवर्क में देते हैं। एक क्वेश्चन को आप होमवर्क में कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स से कीजिए। एक क्वेश्चन को हम कल फिर से लेंगे, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा। अब किस प्रकार होगा या बताइए, हमें पूरा कंक्लूजन दीजिए, इसका हमें पूरा डिटेल दीजिए किस प्रकार ये सही है। अगला क्वेश्चन, माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। सही बात है, माता पिता क्या किए हैं, यहाँ पे लिखा गया है उस शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए निष्कर्ष में क्या है, माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। ये सही बात है, तभी तो खर्च करने के लिए तैयार हैं, अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए। अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर प्रदान की जाती है, ये तो कहीं से भी सही नहीं है कि अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर ही प्रदान की जा सकती है, ये कहीं भी सही नहीं है। तो इसलिए केवल वन ही पालन करेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है। अनीता अपने मित्र से क्या कहती है, मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है। निष्कर्ष, अनीता के पास एक कुत्ता है, अनीता के पास एक कुत्ता है, तो अभी तो उसने कहा अपने मित्र से कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, यानी निष्कर्ष वन सही है। अब क्या है, उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ खाता ही नहीं है, ये तो गलत बात हो गई कि उसका कुत्ता भोजन के अलावा, यहाँ पे लिखा ही नहीं गया कि उससे पूछा मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता, ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, केवल अनुसरण एक का पालन करें, निष्कर्ष एक का पालन हो जाएगा। अब कथन को ध्यान से पढ़िए, उसके बारे में सोचिए, तभी आपको निष्कर्ष में क्लू आपको यानी निष्कर्ष आपको दिखाई देंगे। अगर नहीं सोचिएगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं इतनी अच्छी तरीके से। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लेते हैं इसी अगला क्वेश्चन, एक फिल्म देखने के बाद लीला ने कहा, मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगी। क्या कहा इसने, फिल्म देखा तो क्या कहा कि मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देख, यानी क्या निष्कर्ष में क्या है, लीला को फिल्म देखने का आनंद लिया। ये तो सही बात है, जब वो उसको आनंद नहीं आएगा तो अपने दोस्तों को सुझाव क्यों देगी। पहला बात तो ये सही हो जाएगा। वह चाहती है कि उसके दोस्त भी फिल्म देखें। सुझाव यहाँ लिखा गया इस फिल्म को देखने का सुझाव, तो सुझाव मतलब क्या होता है कि वो चाहती है कि उसके दोस्त भी फिल्म देखें, ये भी सही है, यानी दोनों निष्कर्ष को पालन करेगा। दोनों निष्कर्ष को ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, दोनों निष्कर्ष का पालन करेगा। अगला क्वेश्चन, लीमे की नई घड़ी को देखते हुए नीता ने टिप्पणी की, ओह यह बहुत बढ़िया है, आपने इसे कहाँ से खरीदा। ये तो कथन हो गया कि लीमे की एक नई घड़ी खरीदी है, तो नीता उसमें टिप्पणी करती है कि यह बहुत बढ़िया है, आपने यह कहाँ से खरीदा। निष्कर्ष क्या है, लीमे की घड़ी आकर्षक है। लीमे की घड़ी क्या है, आकर्षक है। लीमे की घड़ी आकर्षक है, तभी तो उसने इस पर टिप्पणी की है, बहुत बढ़िया है, तो यानी लीमे की घड़ी जो खरीदी है वो बहुत ही आकर्षक है। नीता जानना चाहती है कि इस तरह की घड़ी कहाँ से खरीदें, इसलिए उसने टिप्पणी की और उसने पूछा भी, यहाँ पे देखिए कि कहाँ से खरीदा। अनीता जानना चाहती है कि लीमा जो है वो घड़ी कहाँ से खरीदी है, तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष का यहाँ पे पालन हो जाएगा। हमें कथन को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को बनाना है। अगला क्वेश्चन, एक समूह संगीत प्रदर्शन के बाद सतीश ने टिप्पणी की, मृणाल ने अच्छा गाया। एक संगीत प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ सतीश ने टिप्पणी की कि मृणाल ने अच्छा गाया। तो निष्कर्ष क्या दिया गया है, सतीश ने मृणाल के गायन की प्रशंसा की है। सतीश ने मृणाल के गायक की प्रशंसा की है, ये तो सही हो जाएगा।
और कहा गया कि अन्य सभी गायकों ने अच्छा गाया ही नहीं, ये तो गलत बात है। ये तो इसने कहा ही नहीं, कि कहा कि मृणाल ने अच्छा गाया, ये नहीं कहा गया कि मृणाल से और कोई अच्छा गाया ही नहीं। तो ये गलत हो जाएगा कि अन्य सभी गायों ने अच्छी तरह से गाया ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसने सिर्फ मृणाल के बारे में कहा कि मृणाल ने अच्छा गाया, ये नहीं कहा गया यहाँ पे किस और गायक ने अच्छा गाया नहीं। यानी निष्कर्ष 1 ही केवल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 5 सितारा रेटिंग वाला एयर कंडीशनर खरीदना अच्छा है। ये दिया गया है कथन में कि 5 स्टार जो होते हैं, 5 स्टार वाले जो होते हैं कंडीशनर, एयर कंडीशनर एसी अच्छा होता है। तो अब क्या कहा गया है, देखिए तर्क में, हाँ इससे बिजली बचाने में सहायता मिलती है। ये तो सही बात है कि आप अच्छा खरीदिएगा तो आपको रेटिंग जो अच्छा वाला होगा आपकी बिजली को बहुत हद तक बचाएगा। नहीं यह महंगा है, महंगा की बात यहाँ पे किया ही नहीं गया है। अगर महंगा होता तो अच्छा की बात ही नहीं करता, अगर सस्ता होता तो यहाँ पे अच्छा की बात करता। कुछ कहा ही नहीं गया, नहीं हमारा हमसे ये रिलेट कर पा रहे हैं सिर्फ कि इससे बिजली बच सकती है, तभी तो उसने कहा कि एयर कंडीशन खरीदना अच्छा होता है। ये नहीं कहा गया अगर महंगा होता तो इसने ये बात कहा ही नहीं होता कि ये खरीदना अच्छा होता नहीं। क्या कहा गया, केवल, और केवल तर्क 1 मौजूद है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे। कल के वीडियो में फिर से हम लेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का कुछ और क्वेश्चन, आनी कथन और निष्कर्ष का कुछ और क्वेश्चन लेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, घरों में सुरक्षित रहिए। जय हिंद।